प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। इसी तरह रविवार का दिन भी हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। इससे पहले हम आपको बताएंगे इस वीडियो की खास विशेषता क्या है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रविवार का व्रत किस देवता के लिए किया जाता है, इसकी खास विशेषता क्या है। रविवार का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं किस प्रकार पूर्ण होती हैं। रविवार व्रत की पूजा विधि क्या है। पौष मास के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष को मिलाकर कितने रविवार पड़ रहे हैं। रविवार व्रत की कथा क्या है। इस व्रत को करने से किस प्रकार कुष्ठ रोग जैसे जटिल रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा इस व्रत से संबंधित और भी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ज्ञानोपयोगी है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण अवश्य देखें। अगर वीडियो द्वारा प्रस्तुत जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों में शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ उन सबको प्राप्त हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल द्वारा इस प्रकार के अनेक धार्मिक, प्रासंगिक एवं न्याय संगत वीडियो आम जनमानस की सुविधा हेतु समय समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आप सभी शुभचिंतकों को बता दें कि हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत वीडियो अगर आप सभी को पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत हर नए वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए इस पावन वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। रविवार का व्रत पुरुष एवं स्त्री दोनों कर सकते हैं। इस वर्ष 2023 में पौष मास के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष मिलाकर 4 रविवार पड़ रहे हैं, जिसमें 2 कृष्ण पक्ष में एवं 2 शुक्ल पक्ष में। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पहला रविवार 31 दिसंबर को पड़ रहा है। वहीं कृष्ण पक्ष का दूसरा रविवार 7 जनवरी को पड़ रहा है। इसी दिन सफला एकादशी व्रत भी किया जाएगा। तीसरा रविवार पौष शुक्ल में 14 जनवरी को पड़ेगा एवं चौथा रविवार भी पौष शुक्ल पक्ष में 21 जनवरी को पड़ रहा है एवं इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। रविवार का व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस दिन शास्त्रों में भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान बताया गया है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है एवं शत्रुओं से सुरक्षा भी मिलती है। रविवार का व्रत एवं कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। रविवार का व्रत करने से कुष्ठ रोग जैसी जटिल बीमारी भी ठीक हो जाती है। अब हम जानते हैं रविवार व्रत एवं पूजा विधि के बारे में। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत श्रेष्ठ एवं उत्तम माना जाता है। इस व्रत में व्रतकर्ता को प्रातः काल स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। शुद्ध एवं शांत चित्त होकर भगवान सूर्य देव का स्मरण करें। इस व्रत में भोजन एक समय ही करना चाहिए। ध्यान रहे, भोजन तथा फलाहार सूर्य का प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए, यानी सूर्य ढलने से पहले भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप सूर्य ढलने से पहले भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किए तो अगले दिन सूर्य उदय हो जाने पर सूर्यार्घ्य देकर ही भोजन करें। इस दिन व्रत करने वाले को भगवान सूर्य की पूर्ण विधि विधान से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात
व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव की आरती करें। तत्पश्चात भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य को जल देकर सात्विक भोजन एवं फलाहार करना चाहिए। व्रत के दिन नमकीन एवं तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि इस दिन तेल एवं नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है एवं शत्रुओं का क्षय होता है। नेत्र पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं भी इस व्रत के करने से दूर हो जाती हैं। रविवार के दिन भूल कर भी ये 3 काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1, रविवार के व्रत में गलती से भी तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, नमकीन युक्त भोजन इस व्रत में कदापि नहीं करना चाहिए। पूर्ण निष्ठा एवं नियम पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को अलोने व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम रविवार व्रत कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद भोजन प्रसाद तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से उसे किसी प्रकार का चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। जब पड़ोसन को इस बात का पता चला तो उसने अगले रविवार को ईर्ष्यावश गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लिपने के कारण बुढ़िया भोजन प्रसाद नहीं बना सकी, न ही भगवान को कुछ भोग लगाया। उस दिन स्वयं ही बुढ़िया ने भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। उसी रात्रि में भगवान सूर्य ने बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने एवं गोबर न मिलने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने एवं कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही।
लेकिन जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुन गई। जब उसे सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक को भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे यह गाय मैंने दी है। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा कराई गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई एवं सारे लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इसलिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को इस व्रत को बड़े ही निष्ठापूर्वक विधि विधान से निश्चल मन से करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं एवं भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसी तरह प्रामाणिक धर्मशास्त्रोक्त व्रत कथा उद्यापन, वर्ष फल, ज्योतिष, वास्तु, पितृदोष एवं ग्रह बाधा से संबंधित जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय गजानन, जय विश्वनाथ।